हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल में वृद्धि, ऑप्शन बी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ऑप्शन सी तट रेखा में परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है पीराहारी, ऑप्शन नंबर बी परजैविक, ऑप्शन नंबर सी प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमेलिन। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है परजैविक, ऑप्शन नंबर बी परजैविक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नागपुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए भारी ट्रक यातायात, या ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन सभाएं, या ऑप्शन नंबर सी जेट उड़ान, या ऑप्शन नंबर डी पॉप संगीत। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी जेट उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी परमाणु, या ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, या ऑप्शन नंबर डी सौर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर। सौर ऊर्जा जो है वो प्रदूषण की समस्या का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः इसका ऑप्शन क्या है? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, या जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। जो हमारे सूर्य है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। इसका ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर होना, ऑप्शन बी मुख का कैंसर मतलब मुंह में जो कैंसर होता है वो, या ऑप्शन नंबर सी त्वचा का कैंसर, या फिर यकृत का कैंसर। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है कौन सा कैंसर? तो इसका आंसर है त्वचा का कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी होता है, डीडीटी होता है प्रतिजैविक में, ऑप्शन नंबर बी जैव अपघटनीय प्रदूषक, या ऑप्शन नंबर सी अजैव अपघटनीय प्रदूषक, या इनमें से कोई नहीं। डीडीटी होता है प्रतिजैविक या जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजैव अपघटनीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का क्या कारण था या क्यों प्रदूषण कारण हुई? मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीसा, ऑप्शन नंबर बी पारद, ऑप्शन नंबर सी फ्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी डीडीटी।
तो इसका करेक्ट आंसर है पारद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, या ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, या फिर वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पराबैंगनी किरणों में प्रवेश को कम करता है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है, यह मार्बल केसर क्या है? आगरा में जो ताजमहल स्थित है वहाँ एक क्वेश्चन आता है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है, यह मार्बल केसर क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निकट स्थित उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, या ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, या ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है यमुना में बाढ़ से, या फिर अधिक तापमान पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है यमुना में बरहा जल बाढ़ से, या ऑप्शन बी, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, जीवों के श्वसन से, वनों की अग्नि से, या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवों के श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकीमयता रोग होने का कारण है। लोह की खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनमें होने वाला रोग किन कारणों से होता है? सीसा, या फिर मरकरी, कैडमिनियम, या फिर सिलिका। तो इसका आंसर है सिलिका से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दबाव को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दबाव को बढ़ा देता है अथवा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, पारा, ऑप्शन बी, कैडमिनियम, ऑप्शन सी, तांबा, ऑप्शन डी, सीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है कैडमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। कैडमिनियम जो है वायु प्रदूषकों मनुष्य में रक्त दबाव को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषकों के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीसा, ऑप्शन नंबर बी, कैडमिनियम, ऑप्शन नंबर सी, पारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सिलिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर सीसा वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो ऑप्शन नंबर ए, पारा, ऑप्शन बी, बाहित मल, या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है?
प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। इसका करेक्ट आंसर है रबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रेडियोधार्मिक पादप, ऑप्शन नंबर बी। स्वचालित वाहन, ऑप्शन सी। उद्योग, या फिर ऑप्शन डी कीटनाशक। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वचालित वाहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रीऑन, ऑप्शन बी मीथेन, या फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि, इसका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ऑप्शन ए ऑक्सीजन से सहयोग करती है, या फिर ग्लायोकोलिसिस का संमन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, या फिर हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। इसका आंसर है हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वायु प्रदूषकों को विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है फर्न तथा साइकस, ऑप्शन नंबर बी हरे शैवाल तथा लीवर वट, अथवा सी लाइकेन तथा मोस, या फिर नीम तथा समुद्र शोक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइकेन तथा मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? घास, ऑप्शन ए है घास, मानव और मछली। घास, बकरी एवं मानव, या फिर ऑप्शन सी पैर काटने वाला एक बाघ, या फिर ऑप्शन डी बकरी, गाय एवं मानव। तो इसका करेक्ट आंसर है घास, बकरी एवं मानव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1971 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1973 में, या ऑप्शन नंबर डी 1917 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, या फिर 16 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम। घास, गेहूं तथा आम,
ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, या फिर घास, मछली एवं बकरी। तो इसका आंसर है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, या ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, या फिर ऑप्शन बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, या ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जल जीव संस्कृति को क्या कहा जाता है। जीवोम, या ऑप्शन नंबर बी समुदाय, या अजैव वातावरण, या पारिस्थितिकी तंत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इसका करेक्ट आंसर है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है। एक मनुष्य जो है उनका जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जीव जात, ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदछाप, या फिर जीवोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी निकेत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रानित क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रानित क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, ऑप्शन बी इकेंड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर, या फिर ऑप्शन डी इकोटोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी भौतिक संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल व गैस, या फिर ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है जल विद्युत। जल विद्युत भारत में धारणीय विकास के रूप से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्रोब वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैक्रोब वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, या फिर मैक्रोब के विशाल क्षेत्र जलमार्ग हो जाएंगे, या फिर ऑप्शन सी, कार्बन के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्रोब के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय ओजोन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CSIR, NEERI, या फिर ICAR, या CIFRI। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, या फिर ऑप्शन सी, मांसाहारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्पादक। उत्पादक आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्थान रहित, ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी, जीवे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पात्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वस्थानीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है आश्रय स्थान, ऑप्शन बी, शीतल वायु, ऑप्शन सी, भोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, या फिर सामाजिक वानिकी से, या वन महोत्सव से, या वन रोपण से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी को काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है वाटर चेस्टनट, या फिर अमेजनी जलनालिनी, या फिर ऑप्शन सी, जल हाइसिंथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यूट्रिक्यूलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 0.2 ppm, या फिर ऑप्शन नंबर बी, 0.3 ppm, या ऑप्शन नंबर सी, 9.0 ppm, या फिर ऑप्शन नंबर डी, 3.0 ppm। इसका करेक्ट आंसर है 9.0 ppm, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ते बहुल के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीय गर्मी के कारण, समताप मंडल में ओजोन परत का अपक्षय के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन निस्तेजन प्रभाव के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड निस्तेजन प्रभाव के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन निस्तेजन प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए है, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटीन समृद्ध हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था?
तो ऑप्शन है जल प्रदूषण के कारण, वन कटाई के कारण, या फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, या फिर ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, या फिर भू वैज्ञानिक चक्र, या फिर भू रासायनिक चक्र। भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, या फिर ऑप्शन बी पक्षी के लिए, ऑप्शन सी बाघ के लिए, या फिर ऑप्शन डी शेर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, शंकुधारी वन में, या फिर उत्तर ध्रुवीय वन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदन कानन को, या फिर असम में काजीरंगा को, या फिर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक है? प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए मानव गतिविधियां, ऑप्शन बी रैबिट और आवास, या ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिस्थितिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। इसका करेक्ट आंसर है मानव गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म जीवों और प्राणीपलकों पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी मछलियों और सरीसृपों पर, या ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। इसका करेक्ट आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाढ़ एवं आकलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्षा की परिवर्तित। तो इसका करेक्ट आंसर है वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? ऑप्शन ए भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नाम भूमि, या फिर ऑप्शन बी हिमालय में आगम्य आवास, या फिर ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी दी जाती है जो कि लुप्त है, या फिर संकट तंत्र है, या फिर खतरनाक है, या विरल है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो कि लुप्त है, या फिर संकटपन्न है, या फिर खतरनाक है, या फिर विरल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका विवरण दिया जाता है? यह दिया गया है
केवल विलुप्त जीव जंतु का या फिर संकटबंद पादप और जीव जंतु का, जीवाश्म पादप का या फिर केवल पादप का? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत या फिर ऑप्शन बी वन या फिर ऑप्शन सी घास का मैदान या फिर ऑप्शन नंबर डी झील? तो इसका करेक्ट आंसर है धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है बायोम या फिर ऑप्शन नंबर बी जलमंडल या ऑप्शन नंबर सी स्थल मंडल या ऑप्शन नंबर डी जीव मंडल? इसका करेक्ट आंसर है जलमंडल, ऑप्शन नंबर बी। जलमंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है।